हरि गुण गाय के जीवन बना ले रे पगला। और अगर विश्वास नहीं तो आजमा के देख लीजिए। मीरा जी ने विष पिया पर वो भी अमृत बन गया, ये तो आपके सामने प्रमाण है। इसलिए भगवान को अपने जीवन में लाइए। इस संसार के धन को जुटाते जुटाते राम धन को भी वैसे ही जुटाया जाए, क्योंकि राम धन यहाँ पर भी काम आएगा और वहाँ पर भी काम आएगा। वहाँ पर आपका ये पैसा रुपया कुछ भी चलने वाला नहीं है। जब आप जाते हैं ना फॉरेन में, कहीं विदेश यात्रा पर आप जाएं, तो वहाँ पर आपका ये पैसा नहीं काम आता है, ये रुपया काम नहीं आता है। आप यूके जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो वहाँ पर पाउंड चलता है। यूरोप में जाते हैं, वहाँ पर यूरो चलता है। आपका पैसा वहाँ नहीं चलेगा। फिर महाराज तो कहा है इसके लिए एक उपाय करें कि अपने अकाउंट में बैलेंस रखें, और तब आप वहाँ जाएंगे तो वही आपका रुपया पाउंड में बदल करके आपको मिल जाएगा। ठीक यही कंडीशन वहाँ भी है। वहाँ रुपया नहीं जाएगा तो महाराज क्या करें? वहाँ के लिए यही उपाय है कि यहाँ पर राम धन की पूंजी इतनी इकट्ठा कर लीजिए कि वहाँ पर जाने के बाद ये राम धन आपको वहाँ भी प्राप्त हो जाए। इसलिए राम धन को जुटाया जाए। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की रचना की और इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। कहते हैं गोस्वामी जी, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जे यही सर परई। हमारा मन रूपी हाथी दिन रात विषय रूपी अग्नि में जल रहा है। शांति कैसे मिलेगी महाराज? कहा होई सुखी जो यही सर परई। जो इस कथा रूपी सरोवर में आ जाएगा उसे शांति मिल जाएगी। हम आप संसार में जितने भी प्राणी हैं सब जल रहे हैं। आप कहेंगे महाराज ठंड के समय में तो मैं ठंड लगती है। नहीं, बाहर से आपको भले ही ठंड लगती है पर भीतर से तो सब जल रहे हैं। कैसे जल रहे हैं? विषय रूपी अग्नि में। विषय क्या है? आंखों का विषय है अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना। हाथों का विषय है अच्छी अच्छी चीज़ों का स्पर्श करना। जिह्वा का विषय है अच्छे अच्छे भोग पाना। जैसे बारिश हो जाता है ना तो लोग तुरंत कहते हैं बहुत बढ़िया मौसम हुआ है, जरा गरम गरम पकौड़े बनाओ, चाय बना दो, फिर बात बन जाए, आनंद आ जाए। ये क्या है? ये जिह्वा का विषय है। कानों का विषय क्या है? ईमानदारी से बताइए। कानों का विषय भगवान की कथा सुनना नहीं है, फिर दूसरों की बुराई सुनना है। सही बात है ना? हाँ। जो आनंद दूसरों की बुराई में आता है कथा में आता है क्या? कथा में तो आने के बाद महाराज एकदम शोर मचाएंगे, हर एक घंटे पे पानी पिएंगे, बीच बीच में जाके मेले भी घूम आएंगे, टाइम देखेंगे कब कथा विश्राम है, 3 घंटे में उठक बैठक सब हो जाता है। पर वहीं अगर किसी की बुराई चल रही हो, पूरी रात निकल जाए महाराज पता नहीं चलेगा। और नहीं तो लोग कहते अच्छा फिर आगे क्या हुआ? उससे नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि हाँ हमने भी सुना है, बताओ फिर। उससे भी नहीं हो तो अगर सुनाई न पड़ रहा हो बगल में तो कनवा टेढ़ा कर लेंगे, थोड़ा सा अमृत कान में चला जाए फिर आनंद हो जाए। ये क्या है? ये कानों का विषय है। इसे इसी में आनंद आता है और इसी विषय में हम और आप दिन रात जल रहे हैं। शांति कहाँ मिलेगी? कहा इस कथा रूपी सरोवर में जो व्यक्ति आकर के बैठ जाएगा उस व्यक्ति को शांति मिल जाएगी। कहते हैं ना कथा में व्यक्ति को इतनी अच्छी नींद आती है कि उतनी नींद की टैबलेट खाने की बात भी नहीं आती है। बहुत सारे लोग सो भी रहे होंगे शायद, बहुत सारे लोगों को नींद भी आ रही होगी। क्यों? घर पे महाराज इतनी अच्छी नींद नहीं, पर कथा में बहुत अच्छी नींद आती है। क्यों नींद आती है?
हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के, दिग दिगांतर के जितने पाप सर पे बैठे हुए ना, सब धीरे धीरे कटने लगते हैं। और जब सर थोड़ा हल्का होता है तो अच्छी नींद आने लगती है। इस कथा में आने के बाद अगर आप ध्यान से कथा 3 घंटे श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारा अनुभव है, आपको 3 घंटे सांसारिक चीज़ें, सांसारिक विषयों से आप मुक्त रहेंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर आप वाकई में कथा सुन रहे हैं तो ये कथा कामधेनु है। ये कथा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कराने वाली है, पर हर मनोकामना नहीं, अच्छी कामना। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर के बैठ जाओ, बगल वाले का जो बिजनेस चल रहा है वो भी बंद हो जाए, ऐसी कामना लेकर के बैठोगे तो ऐसी कामना कोई पूर्ण होने वाली नहीं है। समाज हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अगर आप सुंदर कामना, सुंदर भाव लेकर के बैठते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण करते हैं ठाकुर जी। गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे हैं और 7 कांड से पहले 7 श्लोक लिखे हैं। सबसे पहला जो श्लोक लिखा, गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। सबसे पहले श्लोक में भगवान गणेश और माता सरस्वती की वंदना की है। दोनों की साथ में वंदना क्यों है? गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं और माता सरस्वती बोलने की कला प्रदान करती हैं। आपके पास बहुत बुद्धि है पर बोलने का ढंग ही ना हो, और बोलने का ढंग बहुत अच्छा हो पर बुद्धि ही ना हो, क्या बोलेंगे? एक कथा हम बार बार कथाओं में कहते, एक बार एक बुढ़िया मैया थी तो वो बंगाली थी, उन्हें हिंदी नहीं आती थी। तो एक बार गुरुदेव के पास बैठी हुई थी तो गुरुदेव के मुख से निकला, वो हिंदी सीखने जाया करती थी, तो गुरुदेव के मुख से निकल गया शर्म। तो मैया ने पूछा, गुरुदेव इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो गुरुदेव ने कहा, व्यवहारिक भाषा में अगर आपके घर कोई अतिथि आ जाए, आप सब भी करते होंगे, आपके घर कोई अतिथि आ जाए और वो जब भोजन करने बैठे तो कहना चाहिए कि भाई खाइए खाइए, शर्माइए मत, आप ही का घर है। सब कहते हैं ऐसा। अब मैया ने यही रट लिया, ऐसा ही कहना है, ऐसा ही कहना है। अपने घर पे अतिथियों को इनवाइट किया, अतिथि घर पे आए और जैसे बैठे महाराज, मैया ने थाली लगा दी, भोजन प्रसादी लगा दी, पर भूल गई गुरुजी ने क्या कहा था, दिमाग से निकल गया और मैया को उल्टा ही याद आ गया। गुरुदेव ने तो कहा था कि जब बैठे तो कहना खाइए खाइए, शर्माइए मत, और मैया ने क्या कह दिया? मैया ने कह दिया खाइए खाइए, शर्म तो है ही नहीं, खाइए खाइए, शर्म तो है ही नहीं। अच्छा अब आप बताओ, आप बैठे हैं भोजन करने किसी के घर पे और कोई कह दे खाओ खाओ, शर्म तो बिल्कुल है ही नहीं, आपके गले से नीचे उतरेगा क्या? वहीं छोड़ के भाग चलोगे। तो भाव तो गलत नहीं था, प्रेम तो था, श्रद्धा तो थी, पर बोलने की जो कला थी वो अटपटी थी, इसलिए गड़बड़ी हो गई सब। तो इसीलिए गोस्वामी जी कहते मुझे बुद्धि भी प्रदान करो और मुझे बोलने की कला भी प्रदान करो, इसलिए दोनों की साथ में वंदना की है।